अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है, 5th क्लास की। बुक का नाम है मैथ मैजिक। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। यानी चैप्टर जो है टेंथ और हंड्रेड के ऊपर है। यानी तो ये चैप्टर को मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी आप लोगों को, और जो भी सॉल्यूशन होगा उसको वो भी कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड। यानी सबसे छोटी पेंसिल जो आपने यूज़ की वो कितनी थी। तो हाउ लॉन्ग दिस पेंसिल गैस। तो यानी आपने जो पेंसिल यूज़ की तो उसकी लेंथ कितनी थी वो लिखेंगे आप। 2 सेंटीमीटर की थी या 3 सेंटीमीटर की, है ना, वो लिख देंगे। अब यहाँ पर हम गैस कर रहे हैं कि ये पेंसिल का जो है कितना मतलब सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर हमने गैस किया हमारा। तो अब मेज़र किया, मेज़र इट यूजिंग ए स्केल, हाउ गुड इज़ योर गैस। तो हमने जब स्केल से गैस मेज़र किया, नापा यानी, तो उसका आया हमारा 3.5। तो वी कैन सी द अंजू यूज अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर। तो इसने क्या देखा कि जो अंजू ने लेंस यूज़ किया है बिगर दिखने के लिए। देखिए यहाँ पर है ना 3.5, ये 3 और उसके बाद 5। इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हेयर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स। देखिए 1 सेंटीमीटर में जो है, देखिए यहाँ पर 1 से गिनेंगे तो बारीक बारीक जो लाइनें होती हैं वो 10 होती हैं। तो इसमें जो है 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट होता है। सो ईच पार्ट इज़ 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। 1/10 ऑफ सेंटीमीटर इज़ कॉल्ड 1 मिलीमीटर। यानी 1/10 हो जाए जो सेंटीमीटर का, उसको हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर। यानी छोटा जो एक पोर्शन होता है, एक पार्ट जो होता है वो 1 मिलीमीटर। तो अब इसके बाद सो दिस पेंसिल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर लॉन्ग। यानी हमने जो ये करा है, जो गैस किया है इसने, देखिए 3 के बाद देखिए 5 आ गया, उसके बाद एक आगे है, ये वाला बड़ी लाइन जो है 5 की है, और उसके बाद एक आगे है ये। तो इसने नापा है, तो ये जो है 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग। CIM 3 मिलीमीटर लॉन्ग। ये चीटी बोल रही है कि मैं कितनी हूँ, 3 मिलीमीटर लॉन्ग हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेज़र करके देख रहे हैं। उसके बाद देखिए बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर्स। यानी कि ये बता रही यहाँ पर मैं 7/10 यानी कि सेंटीमीटर का जो है 7 पार्ट जो है लॉन्ग हूँ। तो यहाँ पर ये चीटी बोल रही है ना मैं 7/10 सेंटीमीटर हूँ, इसका मतलब ये 7 मिलीमीटर्स है ये। इसके बाद वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। यानी 1/10 होगा इसका, 1 मिलीमीटर होगा, तो इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। वी रीड इट इज़ 0.1 सेंटीमीटर, इसको हम 0.1 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। सो 1 मिलीमीटर इज़ द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। यानी 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 135 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें गैस करना है। देखिए ये छोटी सी पेंसिल दी हुई, उसको गैस करना है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। तो ये पेंसिल का लेंथ कितना है, 6 मिलीमीटर, मिलीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्या हो गया 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फ्रॉग्स, यहाँ पर फ्रॉग्स के बारे में, हैव यू सीन फ्रॉग्स, आपने फ्रॉग देखा है, वेयर, कहाँ देखा है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग हैव यू सीन, आपने कितना तरह के फ्रॉग्स देखे हैं। ऑल फ्रॉग्स ऑफ द सेम लेंथ, क्या सभी फ्रॉग की लेंथ सेम होती है। तो हेयर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, गोल्ड फ्रॉग्स, बुल फ्रॉग। तो यहाँ पर 2 फ्रॉग की एग्जाम्पल दी हुई है। ये देखिए ये गोल्ड फ्रॉग है, ये बुल फ्रॉग है। दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज़ अमंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये गोल्ड फ्रॉग जो है दुनिया की सबसे छोटी फ्रॉग है। इट्स लेंथ
इज़ ओनली 0.9 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो होती है 0.9 यानी 9 मिलीमीटर की। गेस हाउ मैनी सच फ्रॉग्स कैन सिट इन योर लिटिल फिंगर। तो आप गैस कर सकते हैं आपकी छोटी फिंगर में इस तरह की छोटे छोटे जो कितने फ्रॉग बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे बुल, बट दिस इज़ अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग, इट इज़ एज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर। ये और ये जो है बड़ी फ्रॉग होती है, बिगेस्ट होती है, और इसका जो लंबाई लेंथ होती है लॉन्ग कितनी होती है 30 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर की 30.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या यहाँ पर पूछा है ना कि हैव यू सीन एवर फ्रॉग, तुमने फ्रॉग देखा है, तो आप यस लिखेंगे। हाँ, वेयर कहाँ देखा है हमने, बारिश में खेतों वगैरह में या मैदान वगैरह में निकलते हैं या कुएँ वगैरह होते हैं उसके साइड में, है ना। तो इस तरह आंसर आप कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन। 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द सेम एज 9 मिलीमीटर्स, यानी इसका मतलब हुआ 9 मिलीमीटर्स, है ना। वी कैन ऑल्सो से दिस इज़ 9/10 ऑफ सेंटीमीटर, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं ना 9/10 सेंटीमीटर, यानी जो सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है, 10 हिस्से का 9वां हिस्सा है, यानी कि, तो यस ये भी सही है। 9/10 भी हम कह सकते हैं, सेंटीमीटर का जो है 9वां हिस्सा है। सो 30.5 सेंटीमीटर इज़ द सेम एज 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 30.5 का मतलब होता है 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर अबव। हाउ मैनी ऑफ द बिग फ्रॉग विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। 1 मीटर स्केल में कितने फ्रॉग आ सकते हैं, तो 4 to 5 बिग फ्रॉग्स, यानी 4 से 5 आ सकते हैं ना। 30 अगर 30 वाला होगा तो 4 आ जाएगा, है ना। 30 से कम होगा तो 4 5 इस तरह आ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इफ़ दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मैनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग विल कवर 1 मीटर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में सारे छोटे छोटे फ्रॉग आएंगे तो कितने फ्रॉग जो कवर होंगे 1 मीटर में, तो कम। तो जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये 0.9 सेंटीमीटर का होता है स्मॉलेस्ट, ये छोटा वाला जो है ये वाला, तो 110 यानी 110 स्मॉल फ्रॉग्स आ सकते हैं सीधी लाइन में। हम अगर स्ट्रेट लाइन में उसको रखेंगे तो अभी देखिए प्रैक्टिस टाइम है। लेंथ ऑफ द नेल इज़ 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया 2.9 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर का मतलब 2.9। तो ये अच्छी तरह से देख लेंगे। हमारा पेज नंबर 135 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब पेज नंबर देखिए 136 है, इस पर दूसरा वाला जो है प्रैक्टिस वाला है जो हम कर रहे थे प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पर लेडी फिंगर की देखिए पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ पर पूछा द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर्स यानी भिंडी इज़ 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 8.3 सेंटीमीटर, यानी 8.3 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, इस तरह दोनों लिख सकते हैं हम। तो आप लोग ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब थर्ड है यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। तो यहाँ पर आपको जो है कैंडल 1 2 3 जो दी हुई ना उसके लेंथ वगैरह और जो पूछा है उसको बताना है, इस टेबल में फिल करने हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ दिया हुआ या लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर में देना है। तो यहाँ पर पहला है कैंडल 1 की लेंथ जो है ये वाली 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में हम 2.9 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब कैंडल 1 की जो फ्लेम है उसकी जो ये चिंगारी है फ्लेम, तो इसकी है 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में हम 1.3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब कैंडल 2 की है 4 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, ये 4.9 सेंटीमीटर। फ्लेम 2 की जो है 1 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर यानी 1.6 सेंटीमीटर। अब कैंडल 3 की लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड 0 मिलीमीटर, इसका मतलब 6.0 सेंटीमीटर। अब फ्लेम थर्ड की है 1 सेंटीमीटर एंड
1.5 मिलीमीटर, यानी इसका मतलब सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गैस एंड कलर, गैस करके हमें कलर करने हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कलर द रॉड्स एज शोन विदाउट मेजरिंग देन चेक, यानी आप उसको मेज़र नहीं करेंगे, पहले उसको कलर करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी बुक में जो आप बुक देखेंगे तो ये सारे जो स्टिक हैं यहाँ पर ये जो रॉड्स दिए हुए हैं बिगर कलर के हैं ये, तो सबको मैंने कलर किया जिस तरह ये बता रखा है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये तो ये सारे कलर कर रखे हैं। तो यहाँ पर पहला जो है रॉड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो लेस देन जिसकी 1 सेंटीमीटर से कम है तो इसको देखिए ये रेड कर दिया है मैंने, ये हमारा गैस वर्क है। उसके बाद रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो 1 और 2 के बीच में जो उसको ब्लू करना है, तो ये देखिए ये सब ब्लू कर दिया है मैंने। उसके बाद ग्रीन करना है हमें, तो ग्रीन हमने ये वाले को कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन आपको 2 एंड 3 सेंटीमीटर के बीच में करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे ग्रीन हमने जो किए हैं 2 एंड 3 सेंटीमीटर के बीच में, ये बिटवीन है ना। और यहाँ पे रॉड्स ऑफ लेंथ दिया हुआ है 3 एंड 4 के भी, तो 3 वाला हमने जो है ग्रीन में कर लिया, तो इसलिए हमने ऑरेंज नहीं किया। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 136 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए अब हम पेज नंबर 137 पर आ गया। गैस ड्रॉ एंड मेज़र, गैस भी करना है हमें, ड्रॉ करना है और मेज़र करना है, नापना भी है हमें। गैस द लेंथ टू ड्रॉ दिस थिंग्स, ये वाली चीज़ें जो हमें दे रखी हैं लिस्ट में वो गैस करके ड्रॉ भी करने। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ द सेम, अपने फ्रेंड को भी बोलना है वो ड्रॉ करने के लिए। आफ्टर यू मेक द ड्राइंग यूज़ ए स्केल टू मेज़र द लेंथ, ड्रॉ करने के बाद आप पहले गैस करेंगे, उसके बाद मेज़र करेंगे, उसके बाद नापेंगे। हुज ड्राइंग शोड अ बेटर गैस, किसकी ड्राइंग बेटर गैस थी वो भी बतानी है आपको, दोनों चेक करके। तो पहले गैस आइटम एंड ड्रॉ, तो ये गैस आइटम है। पहला जो है एन आंट ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से जो कम वो आंट ड्रॉ करनी है। या मेज़र ऑफ योर ड्राइंग, मेज़र ऑफ योर फ्रेंड्स ड्राइंग, तो ये इस तरह ये देखिए ये बनाना है आपको। तो ये जो छोटी 1 सेंटीमीटर से छोटी बनानी है, तो आपको गैस वर्क करके बनानी है पहले, उसके बाद आप मेज़र करेंगे, फिर चेक करेंगे कि आपका गैस वर्क कितना अच्छा है। उसके बाद पेंसिल ऑफ लेंथ अबाउट 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की बनाएंगे आप। उसके बाद है अ ग्लास ऑफ 11 हाई विथ वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर, यानी 11 सेंटीमीटर का ग्लास बनाएंगे, 11 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए और उसमें पानी जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने बना दिया, आप अपने हिसाब से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर जितनी जगह है ना उतनी हिसाब से मैंने बनाई है। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से गैस वर्क करके बनाएंगे। अब बैंगल ऑफ पैरामीटर 20 सेंटीमीटर, एक बैंगल बनाना है यानी चूड़ी जिसका ये वाली गोलाई का जो है वो जो है 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, पूरा नाप के इस तरह। करली हेयर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, एक करली हेयर बनाएंगे, घुंघरा वाला बाल 16 सेंटीमीटर का, तो आप इस तरह बना लेंगे और फिर नापेंगे। तो ये आपकी अपनी ड्राइंग है, ये योर ड्राइंग एंड योर फ्रेंड्स ड्राइंग, आपके फ्रेंड्स की ड्राइंग है ये। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये आवर आई गेट कन्फ्यूज़, आवर आइज़ गेट कन्फ्यूज़, हमारी आंखें जो धोखा खा लेती है ना कभी कभी, हम गैस करते हैं कुछ और निकलता कुछ है ना, यानी हमने गैस किया कि ये 2 मीटर का या 2 सेंटीमीटर का, लेकिन उसका 2.5 निकल गया या 3 निकल गया। तो ये विच लाइन इज़ लॉन्गर, कौन सी लाइन बड़ी है, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये 2 लाइनें दी हुई हैं ए और बी। मेज़र ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इट इज़ इन सेंटीमीटर, मेज़र करना आपको, नाप कर बताना है। हाउ गुड इज़ योर गैस, तुम्हारा गैस वर्क कितना था। तो आई थिंक बी इज़ लॉन्गर देन ए, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि मेरा गैस है कि मैं सोच रही हूँ कि बी जो है ये ए से बड़ा है। मेज़र किया तो ए जो है 4 आया, 4 सेंटीमीटर आया, एंड लाइन बी जो है 4.6 आया, तो मेरा गैस सही निकला ना कि बड़ा लग रहा है मुझे। अब विच लाइन इज़ लॉन्गर सी और डी,
अब यहाँ पर देखिए एक ये लाइन है, यहाँ पर ये सी और ये वाली डी। तो लाइन मेज़र ईच लाइन हाउ गुड इज़ योर वर्क। तो इसमें भी आपको गैस वर्क देना है। आई थिंक लाइन सी इज़ लॉन्गर, ये वाली लंबी लाइन ये बड़ी लग रही है मुझे, है ना, डी के मुकाबले। तो आई थिंक लाइन सी इज़ लॉन्गर देन डी ऑन मेजरिंग लाइन सी 3.2 एंड लाइन डी 3.2। यानी लाइन सी और लाइन डी सेम आ रहा है। गैस करने पर मुझे जो ये वाला सी बड़ा लगा था ना, तो हमारा इसमें गैस वर्क थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा पेज नंबर 137 कंप्लीट हो गया है। अब नई वीडियो हम बनाएंगे, अगले पेज से 138 से बनाएंगे। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका भी आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हो उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल की मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।